कहने पर पक्षी माँ अपने 3 बच्चों से अंतिम विदाई कर रही है, क्योंकि अब से वे स्वतंत्र रूप से जीवन बिताएंगे। तीनों चिड़िया सुनकर खास तौर पर उत्साहित हैं। वे आखिरकार माता पिता से मुक्त होकर स्वतंत्र उड़ान भर सकेंगी। पक्षी माँ उन्हें याद दिलाती है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कृपया एक बात हमेशा याद रखें, वह है इंसानों से दूर रहना। वह गंभीरता से कहती है, इस दुनिया में खाद्य श्रृंखला मौजूद है और शीर्ष पर इंसान है। वे हमें लुभाने में माहिर हैं। थोड़ी सी चूक, सावधानी न बरतने पर हमारी जान चली जाएगी। माँ की नसीहत सुनकर तीनों चिड़ियों ने माँ को धन्यवाद दिया और फिर दे सेट ऑफ ऑन देयर एडवेंचर। वे खुश होकर खेतों और नदियों के पार उड़ गए, ये जानकर कि ज्यादा समय नहीं हुआ था कि सबसे छोटी गुलाबी गौरैया थक गई और एक बड़े पेड़ पर आराम करने के लिए रुक गई। जिज्ञासा के कारण गुलाबी गौरैया इधर उधर देखने लगी और उसने पेड़ की गोंद पर पैर रख दिया, जिससे वह चिपक गई। अब यह इस समय लड़के ने देखा कि उसका जाल छोटे पक्षी को फंसा चुका है। वो जल्दी से उत्साहित होकर आगे बढ़ा और पक्षी को पकड़ने लगा। जबकि इस समय गुलाबी गौरैया को माँ की बात याद आई तो उनके 2 भाई ये देखकर जल्दी से उसे खींचने लगे, पर यह सब देर हो चुका था। लड़के ने देखा कि 3 पक्षी हैं तो वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। गुलाबी गौरैया ने जब लड़के की खुशी देखी तो उसने जल्दी से दोनों भाइयों को जाने के लिए कहा, ताकि खुद को बचाने के कारण तीनों भाई पकड़े ना जाएं। इस क्षण लड़के को माँ की बात याद आई और उसने पक्षी को छोड़ दिया, लेकिन लड़का खुद पकड़ लिया गया। इस तरफ फिर से आकाश में उड़ते हुए पीली चिड़िया ने भाई से कहा, अभी थोड़ा पहले भाई को बचाने में सारी ताकत लग गई, अब बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है। जमीन पर लोग फसल काट रहे हैं। पीली चिड़िया सीधे खेत में चली गई। नीली चिड़िया ने उसे थोड़ी देर और सहने को कहा और किसी बिना लोगों वाले जगह पर खाना देखने को कहा। पीली चिड़िया बोली, हम मनुष्यों से काफी दूर हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तभी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। नीली चिड़िया ने भाई को जल्द से जल्द जाने को कहा, पर खाने में मस्त पीली चिड़िया ने सुना ही नहीं और अगले ही पल मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। अगले ही पल शिकारी की बंदूक पीली चिड़िया की ओर तनी हुई थी। जब तक वह प्रतिक्रिया कर पाती और उड़ने की कोशिश करती, तब तक वह शिकारी की बंदूक के नीचे पूरी तरह गिर चुकी थी। अंत में बस एक अकेली नीली चिड़िया ही बची, जो आकाश में बेमकसद उड़ रही थी। पता नहीं कब तक उड़ती रही। आदमी की आवाज। भूख के कारण वह एक डाल पर रुक गया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि घर की खिड़की के सामने कुछ चावल के दाने हैं, जबकि कमरे में एक बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर लेटा था, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। यह देख नीला चिड़िया भी सतर्कता खो बैठा और खाने लगा, लेकिन कुछ दाने उसके पेट नहीं भर सके। उसने देखा कि जमीन पर चावल के दाने बूढ़े व्यक्ति के हाथ तक जा रहे थे। नीला चिड़िया को उसकी माँ की बात याद आ गई, लेकिन बहुत जल्दी ही उसकी यादें भूख की भावना से टूट गईं। पेट भरने के लिए नीले गौरैया ने खाते हुए बुजुर्ग के पास पहुंचा और जब वह पेट भर कर उड़ने की तैयारी कर रहा था तो बुजुर्ग ने खिड़की बंद कर दी। अनजान गौरैया सिर के बल खिड़की से टकराया और जब उसे होश आया तब समझा कि वह फंस चुका है। बुजुर्ग ने उससे कहा, डर मत, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वह चाहता है कि गौरैया रुके और उससे बातें करे और कहा कि थोड़ी देर में उसे छोड़ देगा। हालांकि फिलहाल वो शंघाई था। माखुए ने जब अपने 2 भाइयों और मम्मी की हिदायत को याद किया, उसने पूरा दम लगाकर खिड़की पर चोट की। बूढ़ा आदमी जब यह देखा कि माखुए पकड़े जाने के लिए तैयार है, उसने आखिरी बार दया दिखाते हुए इसे आजाद कर दिया। फिर वो हमेशा के लिए सांस लेना बंद कर दिया। माखुए ने देखा कि वृद्ध ने अपना वादा निभाया तो वह फिर से उसके पास जाकर उसकी स्थिति देखने लगा और देखा कि वह सांस लेना बंद कर दिए थे। माखुए भावुक होकर उसके हाथ पर आंसू गिराते हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। बूढ़े ने अपनी आंखें खोल दी और सोचा कि उसने पूरी उम्र चिड़िया पकड़ने में बिता दी। अंत में चिड़िया द्वारा बचाए जाने के बाद बुजुर्ग ने पछतावे के आंसू बहाए और नीली चिड़िया ने न केवल बुजुर्ग को जीवित किया, उसके आंसुओं ने बंदूक के मुहाने पर मरे हुए छोटे भाई और बंद किए गए छोटे भाई को भी जीवित कर दिया। वे भी बड़े भाई के पास आ गए और बुजुर्ग ने एहसान चुकाने के लिए न केवल उन्हें अपनाया, बल्कि उन्होंने और भी कई पक्षियों को अपनाया। तब से ये छोटा सा झोपड़ा पक्षियों का एक गर्म घर बन गया।